आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरिएट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के बारे में। आज मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने से पहले आपको इस सभी प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। चूँकि आप बैक स्क्रीन पे मुझे देख रहे होंगे, बैक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी बनाने के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। उन प्रॉपर्टी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ आपको ले चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी वाले क्लास में। चलिए, आज की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, a टू बी, a लिमिट a टेंड्स टू बी। लेकिन एक चीज और, इसको पढ़ते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी। क्या पढ़ा, a टू बी ऐसे लिखते हुए कैसे हैं, a टू बी। इस चीज को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको पढ़ेंगे कैसे, या इसको पढ़ेंगे लोअर लिमिट, इसे पढ़ेंगे अपर लिमिट। प्लीज इन सब चीज़ों को जानना भी जरूरी है। और इसी पे प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बिना प्रॉपर्टी के इंटीग्रेशन के सवालों को लगाना बहुत कठिनाई होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी इसकी प्रॉपर्टी को भी जानना अनिवार्य है। चलिए, आज से इस प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी आपका लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी लिमिट ना चेंज करें, लेकिन इसमें एफ एक्स को, यानी एक्स को किसमें चेंज कर दें, टी में, तो क्या एफ टी बराबर बी टी। क्योंकि इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो उस क्वेश्चन में ऐसे कई जगह आए थे, तो इस स्थिति में ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इसका हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी बेसिस पे कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रॉपर्टी आपका है a टू बी है। क्या, a टू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ b टू a, लेकिन माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि जब इसमें वन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब a इज ग्रेटर देन b। क्या, a इज ग्रेटर देन b। मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था कि जो a होता है, लोअर लिमिट होता है, वह अपर लिमिट से छोटा होता है। इन लोअर लिमिट अपर लिमिट से छोटा, क्योंकि शब्दों में ये अपर और लोअर, अपर में से बड़ा, लोअर में से छोटा। तो जब यह ऐसा कहीं दे रहा है, इसको चेंज करके हम क्या, माइनस चिन्ह लगाकर क्या कर सकते हैं, या एफ डी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सी नहीं लगाना है, सी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए का मान क्या है, बी से बड़ा है। ए का मान क्या है, बी से बड़ा है। जब इस स्थिति में क्या है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी है। ठीक है, इस चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन सभी चीज़ों को जानते रहिए हमेशा। इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और उसी के साथ अगला आपका है, अगला प्रॉपर्टी ये है, जस्ट इमेजिन कहीं ए बी है और थर्ड लिमिट की भी मुझे आवश्यकता पड़ जाए, थर्ड लिमिट की भी आवश्यकता पड़ जाए। जैसे मान लीजिए 0 to 1/2 दे रहा है, 0 to 1/2, इसके बीच कितनी भी मॉड्यूल, जब या इसका उपयोग कब आएगा, इसका उपयोग तब आएगा जब हम मॉड्यूलो सॉल्व करेंगे। क्या, मॉड्यूलो सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करेंगे। ये सब क्या है, जब ऐसे सॉल्यूशन को, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब मुझे इन सभी फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है, ए इज टू बी है। क्या, हम ऐसे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ, यहाँ कर दूँ ए इज टू सी, क्या कर दूँ, सी, या एक्स लिख दूँ डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हम जिसका प्रयोग करेंगे उसका यहाँ सी कर दें, यहाँ क्या कर दें, बी या एक्स प्लस डी एक्स। ठीक, यही आपका क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी है। क्योंकि अब इसी प्रॉपर्टी को हम बात करें, इस प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी और अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका एक प्रॉपर्टी और बना दिया है। ऐसे प्रॉपर्टी बनाने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी, उसको इजी पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टी बनाने से पहले हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या हो, मैंने दो ही फलन दिया, मैंने दो ही फलन तोड़ा, इसको कितना भी फलन हम तोड़ दें, कितना भी फलन में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो लिमिट ए टेंड्स टू बी एफ एक्स डी एक्स दे दिया हो, हम तोड़ना चाहते हैं इसको कम से कम 5 फलनों में, 5, 4, 6, 7 जितने भी चाहे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, इस चीज़ों को ध्यान से गौर से देखिएगा। देखिए, ए क्या है, ए टेंड्स टू बी, यहाँ क्या लगा है, सी या फिर एक्स, क्या करना, C1 करना, क्या C1 डी एक्स प्लस ए, यहाँ क्या जाएगा C1,
क्या हो जाएगा C1 C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस का क्या करना C2 C3 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस C3 एफ एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा Cn ले लेते हैं, Cn क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस, चूंकि अभी हम और भी ले सकते हैं, क्या लें एफ सी एन, यहाँ क्या हो जाएगा बी एफ एक्स डी एक्स। चूंकि देख रहे हैं हर स्थिति में एक कंडीशन होना चाहिए, क्या a इज लेस देन b, a इज लेस देन c1 इज लेस देन c2 इज लेस देन c3 इज लेस देन cn इज लेस देन b, ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी जाके कंडीशन अप्लाई होगा, तभी जाके एक फार्मूला बनेगा, ये प्रॉपर्टी बनेगी। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, इस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, जब यहाँ चूंकि यहाँ देख रहे हैं b और a क्या है, b और a डिफरेंस है, यहाँ क्या होगा अपर लिमिट होगी, बड़ी वैल्यू कहाँ होगी ऊपर होगी, छोटी वैल्यू कहाँ होगी नीचे होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब बताइए चौथे प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। अब क्या a टेंड्स टू क्या 0 to a है, 0 to a ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम हर एक जगह करेंगे, हर एक जगह पे बिना इस प्रॉपर्टी के सॉल्यूशन में इस प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको थर्ड रैंकर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे करने से ये मुझे पता चलता है कि इसकी नीड मुझे बहुत ज़्यादा है, इसकी नीड हर एक जगह है, हर एक सॉल्यूशन में है, हर एक जगहों पे है, इसके बिना हम सॉल्यूशन करना थोड़ी कठिनाइयाँ हो जाती हैं। यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो कितना भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे बहुत ही मशक्कत झेलना पड़ेगा। 300 चीज़ों से आप हम इसको क्या करते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट a टेंड्स टू 0 to a, क्या 0 to a, क्या लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, क्या लिख सकते हैं 0 to a, लिमिट नहीं चेंज होगा बट a माइनस एक्स लिख सकते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसका भी एक वन कंडीशन होता है कि जब यह इसका कंडीशन होता है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे में क्या रहेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं ग्रीन मार्कर से इसको यूज कर लेते हैं, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बेसिस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कोई भूले मत, ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत भूल जाएगा तो रिमेंबर हो जाएगा, काम चल जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, बट इस प्रॉपर्टी को भूलने के बाद इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, सॉल्यूशन होने में क्या हो कठिनाइयाँ होगी। तो उन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए इस प्रॉपर्टी को लर्न करना ऑलवेज वी रिमेंबर विद आवर ड्यूटी टू लर्न एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। ओके, जैसे आप अपने देश को नहीं भूल सकते वैसे इस प्रॉपर्टी को आप नहीं भूल सकते। जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को जरूरी है कि हमेशा क्या करें रिमेंबर रखें। ठीक है, अब इसी साथ ये आपका प्रॉपर्टी है पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, इस पे हम आपको बात करते थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको इरेज भी कर लेते हैं थोड़ी सी। पांचवी प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रॉपर्टी को जानने से पहले उसको रिमेंबर रखिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी क्या है, क्या है माइनस a to a है, क्या है माइनस a to a है, लिमिट माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स है, क्या माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स है। तो इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, इस स्थिति में यह क्या होगा 0 होगा, कब जब क्या होगा एफ एक्स क्या होगा विषम, क्या विषम। अब भाई बात अब आगे विषम सम और विषम की, क्या आगे सम और विषम की। तब बताइए हम इसको सम और विषम जानेंगे कैसे, सम और विषम जानेंगे कैसे। वन थिंग, सम विषम को जानने के तरीका एक और है, आप सम विषम कैसे जानोगे, उसके लिए एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स आ जाता है, क्या एफ माइनस एक्स, चूंकि एफ माइनस एक्स बराबर यदि एफ एक्स आ जाता है, एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है, तब ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, और जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है तब क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इतना चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें ब्लू मार्कर से लिखा था कि आपको रिमेंबर रहेगा। इसको क्या किस चीज़ को हम हाईलाइटर करते हैं, हाईलाइट करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस सिस्टम में क्या आ जाएगा, fx और 0 जब क्या होगा, जब विषम हो गया, यानी fx और क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे या की जगह जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन में नेगेटिव मान रखेंगे। नेगेटिव मान रखने पे ये जो नेगेटिव देता है क्या करता है, नेगेटिव देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, विषम होगा। जब वो पॉजिटिव देता है तब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्योंकि आपको जानते हैं मैथमेटिक्स में पढ़े, अर्थमेटिक में, जब यहाँ -1 के पावर n होता था, n जब क्या हो, n जब विषम होता था, क्या होता था, विषम, तो हमें क्या मिलता था, -1 मिलता था। जब ये सम होता था, n क्या होता था, जब सम होता था, जब सम हो तब क्या मिलता था, 1 मिलता था। तो इस सब चीज़ों को जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए इस चीज़ को सम विषम का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो उसमें क्या था, इजी से सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, जब क्या हो विषम तब क्या होता है, 0 होता है। भाई जब विषम होता है 0 तो सम होता है, तब क्या होता है, सम होता है। तो भी तो कुछ होता होगा, सम होता है तब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, टू क्वेश्चन में 0 to a f(x) dx। क्या, जब f(x) क्या हो, सम हो, क्या सम हो। इसी बेसिस पे जब f(x) सम होगा तब क्या लिखेंगे, 2a 0 या f(x). ठीक है, अब इसी के साथ एक छठा प्रॉपर्टी, या आपका पांचवा था, छठा क्या है, छठा भी देख लेते हैं। या आपका पांचवा छठा, छठे प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, लिमिट a टू क्या है, a टू 2a है, सॉरी यहाँ 0 रहेगा, ये लिख दिया, ये क्या रहेगा, 0 to 2a रहेगा, 0 to 2a। जब यह इतना बड़ा, इफ 2a - x बराबर क्या जाता है, f(x), तो इसका फलन क्या होता है, यानी जो इसका घातांक, यानी अपर लिमिट में यदि 2 गुना है, यदि 0 है और अपर लिमिट में 2 का मल्टीपल है, क्या है, 2 का मल्टीपल है, और 2 बाहर कब आएगा, जब 2a - x बराबर f(x) आ जाए। 2a - x बराबर क्या आ जाए, f(x) आ जाए, तब 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये 0 to a f(x) dx बन जाएगा, 0 to a f(x) dx बन जाएगा। यदि ये 2a - x बराबर क्या आ जाए, -f(x) आ जाए, इफ 2a - x पर क्या आ जाए, -f(x) आ जाए, तब क्या होगा, 0 होगा। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है, बिना प्रॉपर्टी के जाने आपको कोई भी सॉल्यूशन करना आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी को जानते रहिए, प्रॉपर्टी को बिना जाने आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ और भी प्रॉपर्टी है, आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए। जब आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। उसी प्रॉपर्टी में एक अगला प्रॉपर्टी इस प्रकार के है, कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ a 0 to a to b f(x) dx। क्या है, 0 to a f(x) dx। जब ऐसे रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, क्या a to b, इसको लिख सकते हैं f a plus b minus x dx। क्या, a plus b minus x dx। ये भी प्रॉपर्टी जितनी दिखने तो लग रहा है छोटा सा, लेकिन इस प्रॉपर्टी का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूजेज होता है, तो इसलिए इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है -a to a f(x) dx। चूंकि इतना बार हम क्या लिख सकते हैं, 0 -a क्या हो जाएगा, 0 सॉरी इसी साथ -a to a है f(x) dx है। अब ये प्रॉपर्टी भी कुछ दिखा, अब बताइए इसके पहले प्रॉपर्टी में, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, -a to a क्या होता था, 0 होता था। कब, जब f(x) बराबर क्या होता था, -f(x), तब क्या होता था, 0। और जब f(x) बराबर f - x बराबर क्या होता था, f(x) होता था, तब क्या होता था, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx होता था। अब इसी के साथ एक इसमें और प्रॉपर्टी है, ये क्या हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 to a f(x) प्लस f माइनस x, क्या होता है, -x, क्या हो जाएगा, -x dx। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब चीजें थोड़ी सी अब कैसे हो सकता है, उसी प्रॉपर्टी में हल कर दीजिए, अभी ये मिल जाएगा।
इसलिए सबसे जरूरी प्रॉपर्टी को याद रखना। जब तक आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई करेंगे। सॉल्व तो होगा लेकिन बिना प्रॉपर्टी को सॉल्व करने में मुझे कठिनाइयों की सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अब ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या को आप हमसे बिना हेजिटेशन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे हर जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ के आपको जो कोई भी डाउट हो आप हमसे इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x बटे sin x इंटू sin x प्लस cos x dx। भाई यदि ये ऊपर रहता तो हम नीचे नीचे लिख के इंटीग्रेशन यानी क्या होता sin 1 आता 1 dx आता, इसका अपन करते हैं एक आता 10x आता और 10x का फार्मूला आता हल कर लेते। अब भाई क्या कठिनाई तो आ गई ना। अब इसी से क्या करोगे, अब नहीं जानते हो प्रॉपर्टी, इसका आपस में क्या करोगे, इसका परिवर्तन करोगे, परिवर्तन करने के बाद कुछ आएगा सॉल्व करोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए चूंकि हमने प्रॉपर्टी बताया है, प्रॉपर्टी क्या होता है 0 to a, क्या था 0 to a f(x) dx, इतना बड़ा क्या होता है 0 to a f a माइनस x dx। बताया कि नहीं बताया, a माइनस dx बताया कि नहीं बताया है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे 0 to π/2, क्या 0 to π/2। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, चूंकि हम इतना बड़ा क्या मान लेंगे i मान लेंगे, क्या मान लेंगे i, कितना मान लेंगे i, क्या मान लेंगे भाई i। जैसे i मान लिए बताओ, इस प्रॉपर्टी को लगाओ, प्रॉपर्टी लगाते हुए sin π/2 a बराबर क्या है π/2 माइनस x है तो ऑलरेडी x है x बटे क्या बटे sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। होगा कि नहीं होगा, भाई होगा ना। जैसे ही होगा तो i बराबर क्या लिख सकते हो 0 to π/2, क्या 0 to π/2। जैसे लिखे sin π माइनस थीटा क्या होता है sin π/2, क्योंकि हमने बताया शुरू में और हमेशा बताते रहेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऐसा चैप्टर है जो आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर एक चीज़ के मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद दिला देगा। कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी मेंसुरेशन तो कभी कुछ, हर एक चीज़ को आप यहाँ निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें क्या है भाई सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन का है, मेजरमेंट का है, उसमें मेजरमेंट का प्रयोग करना है। अभी मैं क्या चाहता हूँ इंटीग्रेशन में देखिए sin π/2 माइनस x, ये क्या होता है sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। क्यों होता है, क्योंकि पहले चतुर्थांश हो जा रहा है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है सभी फलन धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा sin π/2 है तो क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x बटे ये क्या हो जाएगा cos x, क्या हो गया भाई cos x, ये क्या हो गया प्लस sin x dx। चूंकि ये बताइए समीकरण, इसको एक समीकरण मान लीजिए एक, इसे मान लीजिए समीकरण 2, हुआ कि नहीं भाई। यहाँ आई कुछ ऊपर कुछ है, यहाँ कुछ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ इस प्रॉपर्टी को आप लिख लिए होंगे, आई होप प्रॉपर्टी से क्या हुआ है सॉल्व हुआ है। अब बताइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 1 धन 2 करने पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा i और i क्या हो गया 2i, क्या हो गया 2i भाई। एक चीज और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to π/2 यहाँ क्या हो गया sin x बटे sin x, क्या है sin x बटे cos x, sin x प्लस cos x है कि नहीं है, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, क्या 0 to π/2 यहाँ नीचे में लिखते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 क्या हो जाएगा cos x, क्या आया cos x बटे sin x, cos x प्लस sin x dx।
क्योंकि अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी भी रिमेंबर आते हैं क्वेश्चन के साथ, क्या आते हैं क्वेश्चन के साथ रिमेंबर आते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, ए टू बी क्या हो, ए टू बी एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स डी एक्स हो, एफ एक्स डी एक्स हो, प्लस प्रॉपर्टी ए टू बी क्या हो, जी एक्स डी एक्स हो, क्या जी एक्स डी एक्स। अब दोनों प्रॉपर्टी सेम है ना, दोनों प्रॉपर्टी ए टू बी है, इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी क्या, ए टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ऐसा लिखा जा सकता है भाई, एकदम श्योर है कि लिखा जा सकता है। जब वैसे लिखा जा सकता है हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये बताइए अब क्या हो जाएगा, इतना बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बराबर ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस cos x। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्या होगा, होगा। ये होता है कि दोनों का हर क्या है, समान है, डिनोमिनेटर क्या है, समान है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा sin x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx। ये होता है ये दोनों क्या है, समान है, समान है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो कितना बचेगा 1, यानी 2i बराबर है अभी, तो 2i बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 dx 1 dx यानी x टू पावर 0 dx। और इतना का फलन क्या होता है, x होता है, क्या होता है x, 2i बराबर क्या हो जाएगा x 0 to π/2। अब बताइए, अब इसको क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस 0, होगा कि नहीं होगा, 2i बराबर भी है, क्या होगा, अब i बराबर क्या हो गया, i बराबर क्या हो गया π/2 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, यानी π/4 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इस प्रॉपर्टी को आप जानते रहोगे, यदि आप एक बार सॉल्यूशन किए हो इसको आप देख के क्या कर सकते हो, आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा π/4। आप इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप लोग ले सकते हैं जिसमें क्या हो, लॉग वाला हो, लॉग वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं। जब तक वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, 0 to π/2 क्या, 0 to π/2 रूट में cos x बटे रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x। उसी बेसिस पे है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं π/4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हो। जब इसको आप जानते रहोगे, प्रॉपर्टी जानते रहोगे तो जरूर लिख सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 0 to π/2 प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सा प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो क्या हो गया, रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, देन यहाँ क्या हो जाएगा कॉस रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स हो सकता है dx। अब बताइए क्या cos माइनस थीटा क्या था, cos पाई माइनस थीटा क्या था sin थीटा, यहाँ क्या जाएगा, चूंकि इसको हम क्या मानेंगे i। अब हर एक स्थिति में से क्या मानेंगे i मानेंगे, हर एक स्थिति में से क्या मानेंगे i मानेंगे, हर एक स्थिति में से क्या मानना है i। जैसे i मानोगे यहाँ क्या जाएगा 0 to π/2 क्या 0 to π/2, यहाँ क्या जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स बटे ये क्या जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, क्या जाएगा साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। होगा कि नहीं होगा cos x dx। समीकरण इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसे क्या जाएगा समीकरण 2, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पे क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2i मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2i, भाई i धन i क्या हो गया 2i। जैसे इसको जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ
जीरो टू पाई बाई टू, क्या है, जीरो टू पाई बाई टू रूट ऑफ कॉस एक्स बटे रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू रूट ऑफ साइन एक्स बटे रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने इसको बताया था जब दो फॉर्मूला लगा तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, इसको क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ कॉस एक्स बटे रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, रूट ऑफ साइन एक्स बटे रूट ऑफ कॉस एक्स इन प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, लिख सकते हो भाई कि नहीं लिख सकते हो। ये क्या जाएगा, dx, क्या जाएगा, dx, ये क्या जाएगा, dx, तो 2i बराबर क्या जाएगा, 2i, बताइए दोनों का हर समान है, जीरो टू पाई बाई टू हो सकता है, इतना का क्या जाएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स बटे रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx, हो जाएगा, ये क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या इससे कैंसिल है क्या जाएगा, 2i बराबर जीरो टू पाई बाई टू एक्स टू पावर जीरो dx, चूंकि 1 है, 1 का क्या होता है, एक्स टू पावर जीरो लिख सकते हो, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन 2i बराबर क्या मिलेगा मुझे, समाकलन जैसे करोगे यानी मिल जाएगा x और लिमिट क्या रह जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2i बराबर क्या जाएगा, पाई बाई टू माइनस जीरो, होगा कि नहीं होगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई बाई टू, होगा कि नहीं होगा, तो i बराबर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, i बराबर मुझे मिल जाएगा पाई बाई फोर, क्या मिलेगा, पाई बाई फोर, क्योंकि मैंने आपसे a बताया था ना, ऊपर क्या है, पाई बाई फोर। अब ऐसे क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।